गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आपकी यूनिट फर्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर देखिएगा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक। आपका बैकवर्ड इंटरपोलेशन यानी आपने अग्रांतर संकारक, पश्चांतर संकारक, ठीक है बच्चों, न्यूटन के एग्री फार्मूला उससे बेस्ड आपने एग्जाम्पल किए, विस्थापन संकारक, इनके बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने अज्ञात राशि, एक से ज़्यादा पद निकालने पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्न सारणी में अज्ञात राशि का अनुमान लगाइए। ये आपको x दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और f ऑफ x क्या दिया हुआ है 1 8 3 पे आपको मान पता नहीं है, 4 का 64, 5 का अज्ञात, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, ये मान आपको दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से हमें ये मान ज्ञात हैं। अज्ञात मान कितने हैं हमारे? 2। एक से ज़्यादा मान अज्ञात हैं। पहले वाले में हमने इससे पहले लेक्चर में जो सवाल किया था उसमें एक पद अज्ञात था। उसमें क्या था हमारे पास? एक पद अज्ञात था। तो हम इसके लिए हल के लिए क्या करेंगे बच्चों? देखिए, मैं आपको पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि इसमें आपको अज्ञात राशि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है। सपोज कीजिए आपको कितने पद हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पद दे रखे हैं यहाँ पर? 8। इन 8 में आपको पता कितने हैं? आपको 6 पता है। आपको कितने पता है? यहाँ पर 6 पता है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? आप क्या लिखेंगे? डेल की पावर, क्या बोलेंगे आप? डेल की पावर 6, यानी आपका जो n-1 पद है, यानी आपका 5वां पद, तो हम क्या बोलेंगे? डेल की 5 f ऑफ x बराबर अचर। आपका 5वां पद क्या हो जाएगा? अचर, क्योंकि हमने बोला था डेल की पावर n-1 f ऑफ x का मान क्या हो जाता है बच्चों? अचर हो जाता है। तो यहाँ पर डेल की पावर n f ऑफ x यानी 6ठा पद डेल f ऑफ x का मान कितना हो जाएगा? 0। क्या बताया था हमने गुणधर्म में आपको? अगर एक से ज़्यादा पद अज्ञात हों तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? जितने पद दिए होते हैं, आपको यहाँ पर कितने पद दे रखे हैं? 8। 8 में से आपको किन का मान पता है? 6 का मान पता है। कितनों का मान पता है आपको? 6 का मान पता है, जिसमें से आपके 2 पद क्या हैं बच्चों? अज्ञात हैं। इन 2 पदों में से, अज्ञात पदों में से आपके 5 पद, 5वां अंतर यानी डेल की पावर 5 f ऑफ x का मान क्या हो जाएगा? अचर, जबकि डेल की पावर 6 f ऑफ x का मान क्या हो जाएगा? आपका 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों? डेल के स्थान पर क्या लिखेंगे? आपको पता है था कि e बराबर में क्या होता है? 1 प्लस डेल। चूँकि e बराबर में हमारे पास क्या होता है बच्चों? 1 प्लस डेल। तो यहाँ से डेल की वैल्यू क्या निकल के आएगी? e-1 की पावर 6 f ऑफ x बराबर 0। ये हमारे पास वैल्यू सॉल्व करके आएगी। अब देखिए, हम e-1 की पावर 6 का प्रसार खोलेंगे किससे? आप बाइनोमियल थ्योरम से। तो यहाँ से जब आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो क्या लगेगी? 6c0। क्या लिखेंगे? 6c0 फर्स्ट की पावर 6 माइनस 0, यानी e की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 6। सेकंड की पावर यानी 1 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा? अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कहेंगे? -1 की पावर 1 बोलेंगे, और किसी भी पावर 1 का मतलब क्या हो गया? विषम पावर का मतलब आपका माइनस मान आएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 6c1 e की पावर 5 प्लस, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 6c2 e की पावर क्या आ जाएगी? 4। नेक्स्ट क्या आएगा? 6c3, अल्टरनेट प्लस माइनस। तो यहाँ से क्या आएगा? 6c3, क्या आ रहा है बच्चों? 6c3 e की पावर 3 प्लस 6c4 e की पावर 2। और नेक्स्ट क्या आएगा? 6c5 e की पावर 6 माइनस 5 1। और नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस के 6c6 e की पावर 0 इंटू f ऑफ x बराबर में 0। यहाँ से हमने क्या कर दिया? इसका प्रसार खोल दिया। प्रसार क्या खोला? 6c0 e की पावर 6
-6c1 e की पावर 5 प्लस 6c2 e की पावर 4 -6c3 e की पावर 3 प्लस 6c4 e की पावर स्क्वायर -6c5 e की पावर 1 6c6 e की पावर 0 f ऑफ x। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 6c0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 6c1 का मान कितना होगा आपका, 6 होगा, e की पावर 5 6c2। तो यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ NCR को हम जब सॉल्व करते हैं तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास 6c2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आपके पास 6c2 की वैल्यू आएगी 15। यहाँ से कितनी आ रही है 6c2 की वैल्यू 15 e की घात 4। यहाँ से 6c3 को खोलेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 20, कितना आ रहा है 20 e की पावर 3। नेक्स्ट यहाँ से आप 6c4 को सॉल्व करेंगे तो 6c4 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 15 आएगी। क्यों आएगी, 6c2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6c4 को NCR बराबर में NCN माइनस R। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 15e स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या आएगा 6c5 और 6c5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6e की पावर 1 6c6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर में 0। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, f ऑफ x को अंदर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ से e की पावर 6 f ऑफ x माइनस के 6 e की पावर 5 f ऑफ x प्लस 15 e की पावर 4 f ऑफ x माइनस के 20 e की पावर 3 f ऑफ x प्लस 15 e स्क्वायर f ऑफ x प्लस माइनस के 6 e की पावर 1 f ऑफ x प्लस f ऑफ x बराबर में 0। यहाँ से हम विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ, यहाँ से आप देखिएगा x प्लस 6 रखेंगे, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 6 f ऑफ x प्लस 5 प्लस 15 f ऑफ x प्लस 4 माइनस के b f ऑफ x प्लस 3 प्लस 15 f ऑफ x प्लस 2 माइनस के 6 f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x बराबर में 0। यहाँ से हम अगली स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, आपको मान रखना है क्योंकि मान रखने पर हमारे पास दो इक्वेशन आनी चाहिए। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, f3 और f5 की। तो यहाँ से हम अगली स्टेप में क्या कर रहे हैं, अगली स्टेप में हमने क्या किया, आपने पुट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 रखा। जब आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहां से आप रखेंगे तो f7 होगा। x इक्वल टू 1 पर क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, f7 माइनस f6 प्लस 15x5 f5 माइनस के 20 f4 प्लस 15 f3 माइनस 6 f2 प्लस f1 बराबर 0। यह आपकी इक्वेशन बनेगी बच्चों। यहाँ से क्या बनी, f7 माइनस के 6 f6 प्लस 15 f5 माइनस के 20 f4 प्लस के 15 f3 माइनस के 6 f2 प्लस f1 बराबर 0। अब देखिए हमारी नेक्स्ट स्टेप के लिए x बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर 2 पर क्या बनेगा आपका, देखिएगा 6 प्लस 2 कितना हो गया आपका 8 माइनस के 6 f7 प्लस 15, यहाँ से क्या बनेगा आपका f6 माइनस के 20 f5 प्लस 15 f4 प्लस माइनस के 6 f3 प्लस f2 बराबर में 0। ये दो इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं बच्चों। यहाँ से अब देखिए इन दो इक्वेशंस में आपको जो जो मान दिए हुए हैं वो मान आप पुट करेंगे f7 f6 f4 f2 f1 का, क्योंकि हमें f3 और f5 का मान ज्ञात करना है।
तो यहाँ से जब हम टेबल में से मान रखते हैं तो इसे नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपको मान क्या क्या दे रखे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। F7 का मान कितना दिया हुआ है आपको बच्चों, F7 का मान दे रखा है आपको 343 माइनस के 6। F6 का मान कितना दिया हुआ है आपको 216 प्लस 15 F5। F5 का मान कितना दे रखा है आपको ज्ञात करना है F5 माइनस के 20 F4। F4 कितना दे रखा है आपको 64 प्लस 15 F3 आपको F3 ज्ञात करना है माइनस के 6 F2। F2 कितना दे रखा है आपको 8 और यहां से आपका F1 का मान कितना दिया हुआ है 1 बराबर में 0। नेक्स्ट आपको यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड को चेक करते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में आप मान रखेंगे तो इक्वेशन सेकंड में F8 का मान हमें कितना दे रखा है 512 माइनस के 6। F7 का मान 343 प्लस 15 F6। F6 का मान कितना है आपको 216 यहां से माइनस के 20 F5 आपका एज इट इज प्लस 15 F4। F4 का मान कितना आया बच्चों आपका 64 माइनस के 6 F3। F3 का मान कितना है आपका, यहां से F3 हमें ज्ञात करना है और F2 का मान कितना है आपका 8 बराबर में 0। देखिएगा जब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आपको दो इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके किसका मान निकालना है F3 और F5 का। जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर यहाँ पर क्या बनेगी आपकी वैल्यू, इस इक्वेशन से आपका बनेगा 15 F5। आप सॉल्व करके देख लेना इसको, क्या बनेगा आपका 15 F5 प्लस 15 F3 बराबर में आपका बनेगा, आपका यहां से आएगी वैल्यू 2280। यहां से तो ये वैल्यू आएगी, जब आप 15 का भाग दे देंगे तो यहां से आएगा F5 प्लस F3 बराबर में ये वैल्यू आएगी आपकी यहां से 152। इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन सेकंड को जब आप सॉल्व करते हैं यहां से तो सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू बनेगी यहां से 10 F3। क्या बनेगी आपकी 10 F5 प्लस के 3 F3 बराबर में आपका यहाँ से आएगा 1331। क्या आ रहा है आपका यहाँ से 1331। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई 4। आप जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने पर यहाँ पर आपकी F3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27 और F5 की वैल्यू आ जाएगी 125। क्या आ जाएगी F5 की वैल्यू आपकी 125। इस तरीके से हमें मिसिंग नंबर्स को आपको निकालने के लिए प्रोसेस होती है। मिसिंग नंबर में आपको जितने मान दे रखे हैं उन मानों में से आप एक मान को क्या कर दीजिए कम कर दीजिए, उसको अचर मान लीजिए और अचर मानने के बाद आप जिस तरीके से हमें 8 मान दिए हुए थे 8 में से आपके 2 अज्ञात थे। कितने अज्ञात थे आपको 2 अज्ञात थे, हमें कितने पता थे 6। तो इसमें से हमने क्या किया 5वां अंतर क्या ले लिया अचर और छठे अंतर को हमने क्या कर दिया 0। इस तरीके से आप सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, आपकी 2 इक्वेशन बनी। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया तो यहाँ से ये वैल्यू आई और इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व कर हमारे पास F3 की वैल्यू 27 F5 की वैल्यू 125 आ रही है। डिफरेंशिएबल ऑपरेटर यानी अवकल संकारक। अब देखिए यहाँ पर अवकल संकारक हम पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको देखिएगा क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हमें पहचानना है। आपने डी के बारे में आप पहले समझिए, डी क्या होता है। हमारे पास f डैश एक्स अवकलज में हम पढ़ते हैं, अवकलज f डैश एक्स क्या होता है आपका, हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स से किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स से। तो यहाँ से देखिए बच्चों f डैश एक्स बराबर डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी की क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 क्या होती है आपकी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये हमने लिमिट में डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी वाई डी ऑफ f ऑफ x। इसके रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, आपने क्या किया डी ऑफ f ऑफ x लिख दिया, f डैश x लिख दिया या डी वाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x यानी f ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन।
तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन क्या बनी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटे में h। ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी की। अब देखिए हमें इसमें आपको रिलेशन लाना है, डेल, नेवला, ई तथा डी में संबंध लाना है। तो इसके लिए बच्चों हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, टेलर प्रमेय। क्या ध्यान रखना होगा आपको, टेलर प्रमेय से। देखिए यहां पर आपको टेलर प्रमेय का यूज लेना होगा। किसका यूज लेना होगा, टेलर प्रमेय का। और टेलर प्रमेय क्या होती है आपकी, f ऑफ x प्लस h बराबर में f ऑफ x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू f डबल डैश x प्लस डैश 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 h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f ऑफ n x। ये आपकी क्या होती है, आपकी यहाँ से टेलर प्रमेय होती है। टेलर प्रमेय क्या है, f ऑफ x प्लस h बराबर f ऑफ x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू f डबल डैश x प्लस h की पावर n फैक्टोरियल n f n x। तो यहाँ से आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए टेलर प्रमेय का। ये क्या है आपका फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों हम आगे क्या कर रहे हैं, इसमें आपने क्या लिखा देखिएगा, f ऑफ x प्लस h बराबर में f ऑफ x प्लस h f डैश x को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x लिखा जा सकता है प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एज इट इज f डबल डैश x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से d स्क्वायर f ऑफ x। क्या लिख रहे हैं, यहां से हम d स्क्वायर f ऑफ x। और नेक्स्ट हम आगे क्या कर रहे हैं, यहां से प्लस के डैश 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 प्लस h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n d की पावर n f ऑफ x लिख रहे हैं। हमने यहां पर इस रूप में लिख दिया इसको बच्चों, आपका यहां से ये प्लस का डैश डैश डैश। अब देखिए बच्चों हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पर f ऑफ x प्लस h बराबर में आपके सभी में से कॉमन क्या है हमारा, f ऑफ x कॉमन है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, f ऑफ x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 डी स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n d की पावर n f ऑफ x। ये हमारा बचा आपका बच्चों f ऑफ x हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बन रहा है, 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डी स्क्वायर प्लस h की पावर n d की पावर n, हमारा ये बचता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बोल रहे हैं, f ऑफ x प्लस h। यहाँ से ये बच्चों हमारे पास किसका प्रसार बन रहा है, e की पावर h d का प्रसार बन रहा है। किसका प्रसार बन रहा है, e की पावर x का। और हम जानते हैं चूंकि आप साइड में लिख देंगे e की पावर x का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश डैश। देखिएगा आप इसमें x के स्थान पर जब एच डी रखते हैं, x के स्थान पर जब एच डी रखते हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा खोलिएगा, 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आगे क्या आएगा, प्लस के डैश 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 और आगे के पद आपके एज इट इज आते जाएंगे। तो हमारे पास ये किसका प्रसार बन गया बच्चों, e की पावर एच डी अपॉन एफ ऑफ एक्स का क्या बन गया, आपका प्रसार बन गया। अब देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहां से आपने आगे क्या किया, यहां से हमने क्या किया, आगे आपने आगे क्या किया, इसमें आपने f ऑफ x प्लस एच के स्थान पर देखिएगा, हम जानते हैं चूंकि f ऑफ x प्लस एच बराबर क्या होता है आपका विस्थापन संकारक से e f ऑफ x लिख सकते हैं बच्चों। तो हमने f ऑफ x प्लस एच के स्थान पर क्या रखा, e f ऑफ x बराबर में e की पावर एच डी एफ ऑफ x। यहां से हमने क्या किया, e ऑफ f ऑफ x रखा, e ऑफ f ऑफ x बराबर में क्या आ गया, e की पावर एच डी इंटू में f ऑफ x। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, e बराबर में e की पावर एच डी, क्या लिखा हमने, e बराबर में e की पावर एच डी। अब देखिए बच्चों यहां से हमारा क्या लिखा है, e f ऑफ x बराबर में आपका क्या आ रहा है, f ऑफ x प्लस एच। यहां से हमने f ऑफ x प्लस एच के स्थान पर क्या रख दिया, e f ऑफ x रखा। और यहां से हमारे पास क्या बन गया, e f ऑफ x बराबर में e की पावर एच डी इंटू में f ऑफ x। यहां से हमारे पास e और किस में संबंध आ गया, d में संबंध आ गया। आपका किसमें रिलेशन आ गया, e और d में, e बराबर में e की पावर एच डी, ये रिलेशन आ गया। अब यहां से हमें नेक्स्ट रिलेशन किसमें निकालना है, e
आपको डेल और डी में निकालना है। किस में निकालना है आपको? डेल और डी में। तो डेल और डी में निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, आप जानते हैं हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है? ई बराबर में क्या होता है? 1 प्लस डेल। क्या होता है हमारे पास? ई बराबर में 1 प्लस डेल। तो यहां से हम ई के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 प्लस डेल पुट करेंगे, तो 1 प्लस डेल बराबर में ई की पावर एच डी। यहां से हमने क्या पुट कर दिया? ई के स्थान पर 1 प्लस डेल बराबर में ई की पावर एच डी। अब देखिए हमने यहां से आपका लॉग ले लिया, तो लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो हमारा क्या आएगा? लॉग 1 प्लस डेल बराबर में लॉग ई की पावर एच डी। हमने दोनों पक्षों को क्या ले लिया बच्चों? लॉग ले लिया। यहां से हमारे पास क्या आ गया? लॉग 1 प्लस डेल बराबर में, यहां से एच डी को आप बाहर लेके आएंगे, एच डी लॉग ई हो जाएगा, और लॉग ई का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप साइड में लिख देंगे चूंकि लॉग ई इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है? लॉग ई इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू क्या बन रही है? आपका नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है यहां से क्या बना आपका नेक्स्ट स्टेप में? यहां से log 1 प्लस डेल बराबर में एच डी। यहां से हमने क्या करा? log 1 प्लस डेल का प्रसार खोला। log 1 प्लस डेल का प्रसार क्या खुलेगा? डेल माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल क्यूब अपॉन 3 माइनस के डेल की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डैश 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 बराबर में एच डी। यहाँ से आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी बराबर में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एच डेल माइनस के डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल क्यूब अपॉन 3 माइनस के डेल 4 अपॉन 4 प्लस डैश डैश डैश। ये हमारा किस में संबंध हो गया? डी और डेल में। आपका ये किस में रिलेशन बन गया? आपका डी और डेल में। अब हमें चाहिए नेवला और डी में रिलेशन चाहिए बच्चों। किस में चाहिए हमें नेक्स्ट रिलेशन? नेवला और डी में। तो नेवला और डी में रिलेशन लाने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है? ई और एच डी में आपका रिलेशन है ई बराबर में ई की पावर एच डी रिलेशन है। क्या है आपका? ई बराबर में ई की पावर एच डी। हमने दोनों तरफ इन्वर्स कर दिया, तो यहाँ से ई इन्वर्स बराबर में ई की पावर माइनस एच डी बनेगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन रहा है? ई इन्वर्स बराबर में ई की पावर माइनस एच डी। अब हम नेवला में रिलेशन जानते हैं। नेवला में रिलेशन आपको मैं बता चुका हूं क्या होता है। ई इनवर्स बराबर में 1 माइनस के नेवला। क्या होता है आपका? ई इनवर्स बराबर में 1 माइनस के नेवला। यहां से आप 1 माइनस नेवला पुट करेंगे, ई की पावर माइनस एच डी। क्या करेंगे? टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों पक्षों का क्या ले रहे हैं हम? लॉग ले रहे हैं। तो लॉग लेंगे तो क्या बनेगा? लॉग 1 माइनस नेवला इज इक्वल टू लॉग ई की पावर माइनस एच डी। आप माइनस एच डी को बाहर लेके आएंगे गुणधर्म से, तो यहां से log 1 माइनस नेवला इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? माइनस के एच डी लॉग ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? log ई। तो यहां पर आपका आधार ई है, तो यहां से हमारे पास log 1 माइनस नेवला इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के एच डी। यहां से हम log 1 माइनस एक्स का प्रसार लगाएंगे, तो log 1 माइनस एक्स का प्रसार क्या हो जाएगा? यहां से बच्चों आप लिखेंगे माइनस के एक्स, यानी माइनस के नेवला स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के नेवला क्यूब अपॉन 3 प्लस डैश डैश डैश। ये आपका किसका प्रसार बन गया? आपका log 1 माइनस नेवला का प्रसार बन गया। और बराबर में हमारा क्या चल रहा है? माइनस के एच डी। हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। तो आपने माइनस का क्या दे दिया? भाग दे दिया, और एच का भाग दे दिया। तो माइनस का जब आप भाग देंगे तो आपने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन एच इंटू में नेवला प्लस नेवला स्क्वायर अपॉन 2 प्लस नेवला क्यूब अपॉन 3 प्लस डैश डैश डैश। ये हमारा किस में रिलेशन हो गया? डी और नेवला में। तो आपको 3 रिलेशन आ गए यहाँ से, ई और डी में रिलेशन, डी और डेल में रिलेशन, और डी और नेवला में रिलेशन। इस तरीके से हमसे ये परीक्षाओं में प्रूफ पूछा जाता है। देखिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्रम गुणित फलन। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में डेफिनेशन भी पूछते हैं, और मेन चीज़ है आपको डेफिनेशन हमेशा याद करनी होती है। क्या दे रखी है आपको? क्रम गुणित फलन या बहुपद उन गुणन खंडों का गुणन है जिसका प्रथम अवयव क्या हो? x हो, यानी जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? x, तथा उत्तरोत्तर गुणन खंडों में एक अचर अंतर का ह्रास होता है। इसे
क्या कहेंगे आप, क्रम गुणित फलन कहेंगे। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x की पावर n से व्यक्त करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, x की पावर n इज इक्वल टू, यानी प्रथम अवयव क्या होना चाहिए हमारा, x होना चाहिए, और उत्तरोत्तर गुणनखंडों में एक अचर का अंतर होना चाहिए। एक अचर का अंतराल हमने h मान लिया, क्या मान लिया, अचर अंतराल h। तो यहाँ पर एक का अंतर हो गया h, अगला नेक्स्ट एक का अंतर और करेंगे तो माइनस के 2h डैश डैश डैश। इस तरीके से हमारा अंतर कहाँ तक जाएगा आपका, x माइनस n माइनस 1 का बार h। यहाँ से हमारे पास क्या नाम है, क्रम गुणित। नाम से ही पता चल रहा है क्रम में क्या आना चाहिए, गुणन आना चाहिए। एक क्रम का क्या हो रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, उन बहुपद या गुणनखंडों का आपको क्या कहना है, गुणन। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, क्रम गुणित फलन या बहुपद या गुणन, उन गुणनखंडों का गुणन है। क्या गुणन है, जिसका प्रथम अवयव क्या हो आपका x हो, प्रथम अवयव क्या हो x हो, तथा उत्तरोत्तर गुणनखंडों में, उत्तरोत्तर गुणनखंडों में कितने का अंतर हो, एक अचर का अंतर होता है। यहाँ पर अचर का अंतर क्या हो गया, x माइनस h, x माइनस 2h डैश डैश डैश, x माइनस n माइनस 1 का बार h। ये हमारा क्या हो गया, उत्तरोत्तर गुणनखंड हो गए। यहाँ पर हमने क्या लिखा बच्चों, h बराबर 1 रख दिया। जब आप h बराबर 1 रखते हैं तो h बराबर 1 रखने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, x की पावर n इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 डैश 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 x माइनस n माइनस 1 का बार। ये हमारे पास वैल्यू आएगी जब आप h इज इक्वल टू 1 रखेंगे। हमारे पास देखिएगा, दोबारा से सुनिएगा, क्रम गुणित फलन क्या होता है, क्रम गुणित फलन होता है जिसका प्रथम अवयव क्या हो, x हो, जिसका प्रथम अवयव x हो, तथा उत्तरोत्तर गुणनखंडों में क्या हो, एक अचर का अंतर का क्या होना चाहिए, हाश होना चाहिए। तो एक अचर अंतर का जब हाश होगा तो यहाँ से x माइनस h, x माइनस 2h डैश डैश डैश, x माइनस n माइनस 1 का बार h तक आपकी क्या जाएगी, सीरीज जाएगी। यहाँ से हमने h के स्थान पर जब 1 रखा तो h के स्थान पर 1 रखने पर वैल्यू ये आई। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x माइनस n फैक्टोरियल से आप ऊपर गुणा कर रहे हैं और x माइनस n फैक्टोरियल से आप नीचे भाग दे रहे हैं। क्या किया हमने, यहाँ पर x माइनस n फैक्टोरियल से ऊपर गुणा किया और x माइनस n फैक्टोरियल से नीचे भाग दे दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, x की पावर n इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितने का प्रसार बन गया, किसका प्रसार बन गया, फैक्टोरियल x का, और नीचे क्या बन गया हमारा, x माइनस n फैक्टोरियल। क्योंकि जब आप फैक्टोरियल x खोलोगे, फैक्टोरियल x कैसे खुलेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डैश 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 x माइनस n माइनस 1, और लास्ट वाला पद क्या आएगा, x माइनस n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारा किसका प्रसार बन गया, यहाँ पर ये x फैक्टोरियल x का। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आ गया, x की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल x डिवाइडेड बाय x माइनस n फैक्टोरियल। यहाँ हमें ध्यान रखना है x की पावर 0 फैक्टोरियल का मान, x की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से x की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा x। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या होता है क्रम गुणित फलन, क्रम गुणित फलन होता है उन बहुपदों का गुणनखंड होता है जिसमें प्रथम अवयव क्या हो, x हो, तथा उत्तरोत्तर गुणनखंडों में एक अचर अंतर का क्या होना चाहिए, हाश होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा, हमारा क्रम गुणित फलन। क्योंकि डेफिनेशन हमेशा याद करने की होती है, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है उसको हमें सीखना होता है बच्चों। तो यहाँ से x की पावर n क्या हो गया, x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस n माइनस 1 का बार h। यहाँ हमने h के स्थान पर क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो ये वैल्यू आई। यहाँ पर हमने क्या किया, x माइनस n फैक्टोरियल से ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड और गुणा कर दिया। ऊपर अंश में गुणा किया, नीचे भाग दे दिया हर में। तो यहाँ से ऊपर वाले पद में हमारे पास क्या बन रहा है, फैक्टोरियल x, नीचे क्या बन गया हमारा x माइनस n फैक्टोरियल। x की पावर 0 का मान कितना होता है 1, x की पावर 1 का मान क्या होता है हमारे पास x। इस तरीके से हमें ये क्या कहलाता है, आपका क्रम गुणित फलन।